नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, उनकी फैमिलीज में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। इनको लगता है कि चिल्लाने से ये बच्चों का माइंड वॉश कर देंगे, और जिन बच्चों ने इनको सेलिब्रिटी बना दिया है, खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उनसे एक क्वेश्चन है मेरा कि कैसा एजुकेशन ले रहे हो आप लोग। इस मंदबुद्धि इंसान के फॉल्स इन्फॉर्मेशन को डिकोड भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब कोई भी ऐरा गैरा आकर आपको मैनिपुलेट करता है और आप लोग मैनिपुलेट हो जाते हो। अरे जो डेटा ये दे रहा है, कम से कम उस पर रिसर्च तो कर लेते। राहुल गांधी जी ने कोटा में मुद्दा उठाया कि मेडिकल सीट बहुत ही ज्यादा कम है। 3000 स्टूडेंट के भीड़ में से ओनली 180 ही डॉक्टर बन पाते हैं, बाकी बचे स्टूडेंट्स का कैरियर बर्बाद हो जाता है। नीट 180 लोग, 3000 में से, पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। दिस इज स्ट्रेसफुल, दिस इज अनफेयर एंड दिस इज ब्रूटल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है। इसमें लिमिटेड सीट ही होते हैं और जो काबिल होते हैं वही डॉक्टर बनते हैं। वाह राहुल जी, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आप इतने गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्यों बच्चों के मॉरल्स के साथ खेल रहे हो? चलो एक रियलिटी चेक के थ्रू इनके फॉल्स इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करते हैं। 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मतलब इनकी सरकार थी, तब पूरे भारत में कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल में लगभग 51,000 MBBS सीटें थी और 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें से 26,000 गवर्नमेंट सीटें थी और 25,000 प्राइवेट सीटें थी। वहीं आज यानी 2025-26 में बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ संख्या बढ़ाकर 1,28,000 सीटें कर दी और 875 मेडिकल कॉलेजेस कर दी, यानी 77,000 से भी ज्यादा नई MBBS सीटें जुड़ी और 488 से भी ज्यादा न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुली। सिंपल समझो, मोदी गवर्नमेंट ने MBBS सीट्स 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दी कांग्रेस सरकार की तुलना में। एक डेटा और सुन लो, WHO के हिसाब से एक डॉक्टर मिनिमम 1000 लोगों के लिए पर्याप्त है। और अच्छी बात पता है क्या है? भारत में एक डॉक्टर 818 लोगों के लिए उपलब्ध है। मतलब भारत देश WHO के मिनिमम रिक्वायरमेंट से आगे है। और हमारे पप्पू जी कहते हैं कि सीट्स कम है। आजकल इसको बहुत ज्यादा एजुकेशन की परवाह हो रही है। खैर, ह्यूमैनिटी के हिसाब से एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे राहुल जी ऐसा नहीं है ना। पॉलिटिकली आपको एक फैक्ट बताता हूं जो कि इनकी सच्चाई है। हमारे प्रिय राहुल गांधी जी आज जिस एजुकेशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं ना, इस सिस्टम को इनके बाप दादाओं ने बना रखा था और एजुकेशन सिस्टम को इसीलिए वीक बनाया गया था ताकि ये जनता पर राज कर सके। एंड यू नो व्हाट, ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम मोदी गवर्नमेंट को विरासत में मिली कांग्रेस के थ्रू। बट बात ये भी है कि बीजेपी को इस पर काम करना चाहिए था, इसको सुधारना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एजुकेशन सिस्टम के मामले में आई एम नॉट सपोर्टिंग मोदी गवर्नमेंट, मैं इसका विरोध करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र मोदी सर से कि देश का फ्यूचर एजुकेशन से तय होता है। सो प्लीज एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कीजिए और सक्सेसफुल कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को हमारे भारत देश में भी अपनाया जाए, क्योंकि देश के युवा को अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हमारा भारत देश आगे चलकर नंबर 1 भी हो सकता है। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि डियर स्टूडेंट, राहुल गांधी जी के बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो पागल हो रखा है, उसे प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो हर जगह जाके आलतू फालतू फैक्ट उठाकर बकवास कर रहा है और आप लोगों का माइंड वॉश कर रहा है। अगर आप समझे देन वेल एंड गुड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।